हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स के अंदर हम लोग कलर टीवी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं और कलर टीवी सब्जेक्ट के अंदर हम लोग रेगुलेटर सेक्शन तक अब तक पढ़ाई कर चुके हैं। राकेश कुमार जी लिखते हैं, जब टीवी ऑन होगा तो किस पार्ट पे कितना वोल्ट होगा सर बताएं। दोस्तों, जब भी मैं कभी लाइव आता हूं आप लोग के समक्ष तो आप में से बहुत सारे लोग स्टैंड बाय मोड प्रॉब्लम को लेकर के कमेंट करते रहते हैं और मैं उस पर एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन आप लोग फिर से वापस कई बार मैं देखा हूं स्टैंड बाय मोड को लेकर के आप लोग कई बार कमेंट कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टैंड बाय मोड को लेकर के बन रही है। और दोस्तों देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स के अंदर जो हम लोग कलर टीवी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो दोस्तों कलर टीवी को पढ़ाना बहुत ही आसान है मेरे लिए, कोई मुश्किल की बात नहीं है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक्स को समझाना, इलेक्ट्रॉनिक्स के सिस्टम को समझाना और इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी सब्जेक्ट को समझाना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब जैसे कि मैं किसी एक डिवाइस को एक्सप्लेन करता हूँ तो वह उसका एक सिस्टम को समझा देना और उसको पढ़ा देना आसान है, लेकिन किस प्रकार से इसको क्रिएट किया गया है, किस प्रकार से आप उसे एक नया किसी चीज़ का आप आविष्कार करते हैं या किसी आविष्कार को किस प्रकार से लिखा गया है, वो थोड़ा सा पढ़ाना कठिन है। जिसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जब आप लोग काम करते हैं तो दोस्तों जो कलर टीवी का जो एक सिस्टम होना चाहिए, किस प्रकार से उसकी बनावट है, और जैसे कि एक इंसान है तो जैसे ही वो नींद से जागता है तो उसे क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार से काम करता है, मतलब वह उसकी बॉडी की बात कर रहा हूँ, उसका जो अंग है किस प्रकार से एक एक सिस्टम कहाँ कहाँ से वो काम करना शुरू करता है, ठीक उसी प्रकार से मैं इसके एक सिस्टम को समझाऊंगा कि किस प्रकार से जब यहाँ पे कोई ताकत आप देते हैं। ये मैंने पूरे कलर टीवी का एक मैंने ढांचा बनाया हुआ है कि जैसे यहाँ से आप पावर देते हैं तो सबसे पहले कौन सा बोल्ट या कितना बोल्ट कहाँ पर जाना चाहिए, उसके बाद कहाँ पे बोल्ट सारे बोल्ट को जाना चाहिए। जैसे कि आप स्टैंड बाय मोड प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको एक सिस्टम मैं आपको बता दूंगा, एक आपको मैं मंजिल दिखा दूंगा, एक आपको रास्ता दिखा दूंगा कि इस प्रकार से आपको स्टेप लेने हैं और यहाँ से शुरुआत करना है। और उसके बाद जो आपके पास एक ओरिजिनल सिस्टम होना चाहिए कि भाई एक यही रास्ता होता है, और इतने रास्ते अख्तियार करने के बाद आपका स्टैंड बाय मोड में टीवी नहीं रहेगी। भले ही कुछ और प्रॉब्लम आपको सामने आ सकता है, लेकिन आप कंफर्म रहेंगे कि हमारा किस एरिया में प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन आपका स्टैंड बाय मोड में तो टीवी नहीं रहेगी। जैसे ही हम यहाँ पर एसी करंट इनपुट करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे एसी करंट इनपुट करते हैं तो सबसे पहले जो ताकत होती है, जो आपके पास 110 वोल्ट होता है, 27 वोल्ट होता है, 12 वोल्ट होता है, 14 वोल्ट होता है। तो मैं एक बात आपको बताता चलता हूं कि ये 110 है तो 110 से 115 मान सकते हैं, या 105 वोल्ट से 115 वोल्ट के बीच में यहाँ पे वोल्टेज कुछ भी हो सकता है। अलग अलग टीवियों के हिसाब से ये होता रहता है, ऊपर नीचे थोड़ा सा वोल्टेज, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो 27 है तो वो आपको 26 वोल्ट भी हो सकता है या 28 वोल्ट भी हो सकता है। 12 है तो आपका 12 वोल्ट भी हो सकता है, 9 वोल्ट भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे 18 वोल्ट भी हो सकता है, 12 वोल्ट भी हो सकता है, 16 वोल्ट भी हो सकता है, यहाँ पे 9 वोल्ट हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, अब स्टैंड बाय मोड प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि हमारी जो पावर सप्लाई होती है बिल्कुल ओके होना चाहिए, और उसके बाद जब हमारी पावर सप्लाई ओके है तो हमारी टीवी ऑन नहीं हो रही है तो उसे स्टैंड बाय मोड प्रॉब्लम कहा जाता है। अब यहाँ से जैसे ही हमारा करंट पड़ता है तो उसके बाद हमारी ये सप्लाई रेडी हो जाती है। तो मैंने इस रेगुलेटर सेक्शन का मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, और हम लोग रेगुलेटर सेक्शन की जब पढ़ाई किए हैं तो आप उस सर्किट को अगर ध्यान में रखते हैं, या जो लोग भी अगर इस वीडियो में नए हैं
बिल्कुल नए हैं हमारे इस चैनल पे तो आपको पीछे जाना पड़ेगा हमारी लेसन के अंदर, फिर आपको पता चलेगा। तो जो रेगुलेटर सेक्शन होता है उसमें कितने सिस्टम किस प्रकार से वर्क कर रहे हैं मैंने उस पर आपको बताया है, ठीक है। तो दोस्तों इस रेगुलेटर सेक्शन से जो सबसे जो पहला बोल्ट आता है वो आता है यहाँ से, आप मान सकते हैं कि मान लीजिए इसके अंदर 12 वोल्ट जा रहा है या हो सकता है 9 वोल्ट जा रहा है। तो दोस्तों ये कई प्रकार से बन रहे हैं, ठीक है, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो करंट जो आएगा इस वाले पॉइंट से आपको आएगा, देखने को मिलेगा। और यहाँ से देखिए, यहाँ से जो करंट जो आउट होने वाला है ये सारे सिस्टम अभी ऑफ हैं, बिल्कुल काम नहीं करेंगे। यहाँ से 12 वोल्ट गया और यहाँ से जैसे ही 12 वोल्ट जब गया तो इसके अंदर रेगुलेटर सेक्शन से हो करके 5 वोल्ट निकलता है जो कि 5 वोल्ट सीपीयू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वो 5 वोल्ट वीसीसी वोल्ट नहीं है, 5 वोल्ट सीपीयू वोल्ट है, ठीक है। अब वो जाता है तो जो आपकी देखिए ये सीपीयू आईसी मैंने बनाई हुई है, हालांकि मैंने इसकी साइज छोटी बनाई हुई है और इसके जो पिन हैं काफ़ी कम है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। आप ये समझिएगा कि आपके पास कोई भी सीपीयू आईसी है जिसके अंदर सीपीयू और क्रोमा का सिस्टम पूरा है, मतलब कि इसके अंदर जिस टीवी के अंदर सिंगल आईसी का इस्तेमाल की गई है, एक बड़ी आईसी का इस्तेमाल की गई है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वैसे सीपीयू क्रोमा अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन ये सीपीयू क्रोमा मेरी एक ही में है देखा जाए तो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से जो करंट जो आता है 5 वोल्ट सीपीयू वोल्ट, तो वो 5 वोल्ट एक साथ कहाँ जाना चाहिए, मेमोरी आईसी पर भी जाना चाहिए 5 वोल्ट। उसके बाद इसे एक ग्राउंड होना पड़ता है और एक 5 वोल्ट जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी डिवाइस होता है तो नेगेटिव पॉजिटिव जब तक कंप्लीट नहीं होगा वो डिवाइस का भोजन कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। जो अपने आप में कंप्लीट एक डिवाइस है उसे एक भोजन जाना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 5 वोल्ट सीपीयू गया, उसके बाद इसे ग्राउंड किया गया है, जैसा कि यहाँ पे ग्राउंड आप देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यही 5 वोल्ट जो सीपीयू वाला वोल्टेज होता है वही सेंसर पर भी जाता है, वही आपको इंडिकेटर पर भी जा सकता है और वही एक पैनल पर भी जाता है जिसे हम लोग ऑन करते हैं, ठीक है, हाथ से। और यही एक रिमोट जहाँ पे मतलब हमें रिमोट से कंट्रोल करना होता है। तो ये सबसे जो पहला वोल्ट आता है इतना जगह तो आपको अनिवार्य होता है, ठीक है। जैसे ही जब यहाँ पे वोल्टेज आ जाता है तो इतनी डिवाइसें रेडी होती हैं ताकि मैं यहाँ से ऑन कर सकूं या आप ऑन कर सकें, तो जा करके इसे कमांड मिलेगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ से हम कमांड देते हैं तो इस सीपीयू आईसी से हमारा एक कमांड जाता है रेगुलेटर सेक्शन को, ताकि हम अपने मर्जी से यहाँ पर इस रेगुलेटर सेक्शन का काम यही होता है कि ये जो आपका देख रहे हैं 8 वोल्ट और 5 वोल्ट ऑन ऑफ हो जाया करे रिमोट से, ताकि और एरिया को ऑन ऑफ किया जा सके, ठीक है। और यहाँ से जो मैंने पॉइंट यहाँ पे लगाया हुआ है ये वही पॉइंट है, लगता है मैंने एक्स्ट्रा इसको बना दिया है, ठीक है। तो दोस्तों मैं फिलहाल इसको मैं कट कर देता हूँ। अब जैसे ही हम यहाँ पे कमांड देते हैं तो हमारा जो 5 वोल्ट है, एक दूसरा वोल्ट होता है जो कि वीसीसी वोल्ट होता है, जो 5 वोल्ट होता है दोस्तों वो हमारा वापस इस जगह पे आ जाता है इस रेगुलेटर सेक्शन से होकर के। और जो यहाँ से जो 5 वोल्ट सीपीयू वोल्ट निकल रहा है यह एक अलग वोल्टेज है, और जो यहाँ पे जो 5 वोल्ट आ रहा है यह एक अलग वोल्टेज है जो यह टाइम पे ऑन ऑफ होता है, ठीक है। अब दोस्तों जो यहाँ से एक वोल्टेज आता है वो 8 वोल्ट भी आता है। रेगुलेटर सेक्शन का इतना काम होता है। और भी फंक्शन हो सकते हैं अलग अलग टीवीओं के हिसाब से, कहीं कहीं पे 27 वोल्ट जो वर्टिकल आईसी को जाता है वो भी ऑन ऑफ हो जाता है अलग अलग डिवाइसों के अंदर, अलग अलग टीवी के अंदर, ठीक है। लेकिन जो एक सिस्टम है मैं उसको बता रहा हूं। जब यहां से कमांड देते हैं तो यहां से एक पावर सिग्नल या स्टैंड बाई ऑन ऑफ जो सिग्नल होता है इस रेगुलेटर सेक्शन को जाता है, तो वह 5 वोल्ट और 8 वोल्ट को ऑन ऑफ करता है। अब ये 5 वोल्ट और 8 वोल्ट है जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये कहां पे जा सकता है, जहां पर भी आपको टीवी सर्किट के अंदर अलग अलग एरिया है, मान लीजिए IF सेक्शन है, वीडियो सेक्शन है, या और भी कुछ सेक्शन अगर हैं तो वहां पर ये 5 वोल्ट 8 वोल्ट यही जाते हैं जो कि ऑन ऑफ होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जब हम कमांड देते हैं तो हमारा जो सिग्नल जो यहाँ से एक जाता है
एच आउट सिग्नल, हमें इसी सिग्नल को ट्रैक करना पड़ता है। और यहाँ पर जैसे ही जब कमांड आप देते हैं तो यहाँ पर 0.5 वोल्ट के आसपास यहाँ पे आ जाना चाहिए, जो कि जैसे ही हम रिमोट से कमांड देते हैं ऑन ऑफ होना चाहिए। तो यह इसे एच आउट सिग्नल के नाम से जाना जाता है। और जो हमारा जो EST होता है, तो EST को ऑन करने के लिए यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ पे एक DT लगा होता है। तो उस DT पर जो ट्रांजिस्टर लगा होता है दोस्तों, इसके बेस पर जाता है एच आउट सिग्नल। और जो एच आउट सिग्नल होता है तो ये रजिस्टर के थ्रू, प्रोटेक्शन के थ्रू जाता है। मैं आपको एक सिस्टम बता रहा हूँ कि किस प्रकार से हमें ट्रैक करना है। सबसे पहले कहाँ कहाँ पे किस पॉइंट को ट्रैक करना पड़ता है। तो एच आउट सिग्नल जाता है तो और भी इसके सिस्टम है यहाँ पे, रजिस्टर और भी आपको सुविधा के लिए और भी चीज़ें लगाई जाएंगी, लेकिन मैं एक आपको सिस्टम बता रहा हूँ, उस बात को आप मानिएगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर ट्रिगर जाता है तो इस जो DT होता है, इस DT का जो एक पॉइंट होता है जो वर्टिकल से उसे, जो कि हमारा 27 वोल्ट है, जो कि यहाँ पे 27 वोल्ट है, तो इसी 27 वोल्ट के आसपास से जो करंट जो जाता है यहाँ पर, तो इसी को DT पे दिया गया रहता है। या हो सकता है यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा वो आपको 110 वोल्ट से भी चला जाता है। तो यहाँ का जो वोल्टेज होता है वो फिक्स नहीं होता है, हर टीवी के हिसाब से वोल्टेज कम या ज़्यादा भी होता है, उसके हिसाब से इस DT का वैल्यू होता है उस टीवी के हिसाब से। इसलिए दोस्तों जो DT होता है किसी टीवी का किसी टीवी में नहीं लगा सकते, वो उसके हिसाब से उसमें जो लगाया गया है उसका जो नंबर होगा, जो उसका कोडिंग सिस्टम होगा, या उसका जो कितने वोल्ट पे DT बनाई गई है उसके हिसाब से यहाँ पे लगाया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी DT किसी भी टीवी का आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक सप्लाई जाती है और यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है तो उसे निगेटिव जैसे ही जब मिलेगा, जब ट्रिगर जाएगा, तो उसके हिसाब से इसके अंदर पे वोल्टेज जो जनरेट होने वाला है स्विचिंग के जरिए, तो इसके आउटपुट में AC करंट बनेगा। तो इसी AC करंट को उसे भी एक ट्रांजिस्टर के बेस पे दिया जाता है जो कि EST को जनरेट करता है, जिसे हम लोग 1803 कहते हैं, या आपको बहुत सारे नंबर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद जो EST होता है, तो यहाँ का जो 110 वोल्ट होता है यहाँ पे आपको पहले ही मिल गया रहता है। उसके बाद जो यहाँ से इसके अंदर से जब 110 वोल्ट यहाँ पे आता है तो इसे निगेटिव मिलेगा, तभी जा करके इसके अंदर जो हलचल होगी, पैदा होगा, जो कि करंट आपका स्विचिंग होगा इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है वहीं घूम करके, तो इसे नेगेटिव से टकराना है। तो इसी एच आउट सिग्नल से इसे सिग्नल दे करके और यहाँ पे एक करंट को पैदा करके जिसे ट्रिगर के रूप में इस्तेमाल में लिया जा रहा है, तो जिसके हिसाब से हमारी EST ऑन हो जाती है, ठीक है। अब ठीक उसी प्रकार से दोस्तों जो 27 वोल्ट होता है, तो किसी किसी रेगुलेटर सेक्शन से 27 वोल्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट और 8 वोल्ट ऑन ऑफ कर रहा है। तो यहाँ पर किसी किसी टीवी के अंदर 27 वोल्ट ऑन ऑफ कर लेता है और किसी किसी टीवी के अंदर दोस्तों यहाँ पे 27 वोल्ट डायरेक्ट तो वर्टिकल आईसी पे पहुंच जाता है, लेकिन इस वर्टिकल आईसी के अंदर एक रेफरेंस पिन होता है जिसे आप कह सकते हैं कि एच आउट सिग्नल जैसे कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन को जा रहा है तो EST बन रही है, उसी प्रकार से इस वर्टिकल आईसी के एक रेफरेंस वोल्टेज होता है जो कि 8 वोल्ट होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा 8 वोल्ट आया हुआ है, तो इसी 8 वोल्ट से ऑन ऑफ इसे किया जाता है इस वर्टिकल आईसी को। एक कह सकते हैं कि इस वर्टिकल आईसी को या इस वर्टिकल एरिया को ऑन ऑफ करने के लिए इसी 8 वोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है जिसे रेफरेंस वोल्ट कहा जाता है। यहाँ पर वोल्टेज 8 वोल्ट जब नहीं जाएगा तो यह वर्टिकल आईसी ऑन नहीं होगा और यहाँ पे वोल्टेज भले ही जाता रहे, ठीक है, ये फंक्शन में नहीं आएगा। जिस प्रकार से यहाँ पे एच आउट सिग्नल जा रहा है तो उसी प्रकार से इसके अंदर ऑन ऑफ करने के लिए रेफरेंस वोल्ट दिया जाता है इसी 8 वोल्ट से। और दोस्तों जिस प्रकार से एच आउट है उसी प्रकार से वी आउट है, वर्टिकल आउट है, यानी इसी वर्टिकल आउट सिग्नल से इस आईसी से जो आउट हो रहा है इसी से इस वर्टिकल आईसी को एम्पलीफाई कराया जा रहा है, कितना उसकी हाइट को रखना है, कितना
नहीं रखना है। ठीक है, जो कि यहाँ पे V सिग्नल होता है, मैं यहाँ पे V इन लिखा हूं, जो कि यहाँ पे V आउट लिखा हूं, तो V का मतलब वीडियो नहीं होगा, यह वर्टिकल आउट होता है। ठीक है, और दोस्तों जो यहाँ से जो वीडियो सिग्नल आपको AV के नाम से दर्शाया जाता है या वीडियो के नाम से दर्शाया जाता है, लेकिन V रहेगा तो वीडियो उसका मतलब नहीं होता है, वह वर्टिकल के लिए दर्शाया जाता है, और H रहेगा तो आपको हॉरिजॉन्टल एरिया को ऑन करने के लिए यानी कि EST को ऑन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है या इसे दर्शाया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों जब हमारी EST बन जाती है तो यहां से देखिए, अब ये भी एक डिवाइस है, जैसा कि ये भी एक डिवाइस है, ये भी एक डिवाइस है, ये भी एक डिवाइस है और यह भी एक डिवाइस है। तो आप देख रहे हैं कि यहां भी एक वोल्टेज जा रहा है तो एक ग्राउंड है, यहां पे वोल्टेज जा रहा है तो एक ग्राउंड है, यहां पे एक वोल्टेज जा रहा है तो एक ग्राउंड है, इस IC को भी एक वोल्टेज जा रहा है तो ग्राउंड है, एक IC को वोल्टेज जा रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं 27 वोल्ट तो एक ग्राउंड है, इसके अंदर भी सप्लाई जा रहा है जो कि 5 वोल्ट हो या 8 वोल्ट हो तो यहाँ भी ग्राउंड है। ठीक इसी प्रकार से यह भी एक डिवाइस है, तो इसके अंदर 110 वोल्ट जा रहा है तो यहाँ भी एक ग्राउंड है। ठीक है, तो किसी भी डिवाइस से फायदा लेने के लिए उसे एक सप्लाई देना होता है, जो कि एक उसका वोल्टेज हो गया, दूसरा एक उसका ग्राउंड हो गया, फिर जाकर के वो डिवाइस का भोजन कंप्लीट होगा, उसके बाद उसे एक ट्रिगर दिया जाता है ताकि वो ऑन हो जाए। ठीक है, अब दोस्तों जो EST होता है तो EST से एक H वोल्टेज होता है यानी कि हीटर वोल्टेज होता है, जो कि आप कह सकते हैं कि फिलामेंट जलाने के लिए जो पिक्चर ट्यूब के जो नेक होता है, जो पीछे का हिस्सा होता है उसके अंदर बल्ब जलते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो H जो वोल्टेज निकलता है वह हीटर के लिए होता है, जिसे हीटर कहते हैं, या जो गन का जो एक फिलामेंट होता है किसी पिक्चर ट्यूब का, वो जलाने के लिए इस वोल्टेज का इस्तेमाल किया जाता है। और यह वोल्टेज मैक्सिमम 4 वोल्ट होना चाहिए और कम से कम 3 वोल्ट के आसपास होना चाहिए, इतने के बीच में वोल्टेज को रखना चाहिए। अब रखना चाहिए का मतलब कि किसी टीवी का लाइट कम हो गया है, अब वो एंड पे चल रहा है, उसकी ताकत खत्म हो चुकी है, तो इस वोल्टेज को बढ़ा करके थोड़ा सा उसकी लाइट को इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों वह एक जुगाड़ होता है, वह एक सिस्टम होता है, उसको अलग तरीके से आप उसके वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों उसके बाद यहीं से 180 वोल्ट भी निकलता है। जब हमारी EST ऑन हो जाती है तो 180 वोल्ट निकलता है, तो उस 180 वोल्ट को जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह मैंने पिक्चर ट्यूब के पीछे जो छोटी सर्किट लगी होती है जिसे बेस कहा जाता है, बेस सर्किट, तो मैंने इस बेस सर्किट को डिजाइन किया हुआ है। तो वह 180 वोल्ट जाता है इस बेस पे, जो कि RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू कलर होते हैं इस टीवी के अंदर, और इसी 3 कलर से सभी कलर को मिक्स करके दिखा दिया जाता है, बना दिया जाता है इस 3 कलर को। यानी कि दुनिया का कोई भी टीवी होगा, LCD होगा या मोबाइल की LCD होगी, कोई भी होगा, तो उसके अंदर RGB यानी कि 3 कलर से ही सारे कलर को बनाया जा रहा है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे ही हमारा जब ये CPU ऑन हो गया, स्टैंड बाई मोड में ऑन हो गया, तो यहां से RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू सिग्नल जाते हैं। तो यही RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू कलर जो होते हैं इस पिक्चर ट्यूब के अंदर डाला जाता है, ताकि जो भी पिक्चर आते हैं वो कलरफुल आते हैं। ठीक है, और यही 8 वोल्ट जो है कि यहां पर इसी बेस के ऊपर जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे 3 कनेक्शन जाते हैं, RGB जाता है, एक ग्राउंड हो गया, एक 8 वोल्ट जाता है, और 180 वोल्ट, एक ग्राउंड और एक हीटर। ठीक है दोस्तों, इतने पॉइंट आते हैं, और इस EST से 2 वायर और निकलते हैं, जो कि एक G2 होता है और दूसरा दोस्तों फोकस होता है, या आप कह सकते हैं कि स्क्रीन और फोकस का वायर कह सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों एक वायर जो होता है तो पिक्चर ट्यूब का जो कैप वाला वायर होता है, जिसके अंदर आपको 20-22,000, 25,000, 30,000 जो भी वोल्टेज निकलते होंगे वो पिक्चर ट्यूब में जाकर के कनेक्ट होता है। ठीक है, तो जैसे ही यहां से कमांड देंगे तो सबसे पहले आपका जो इंपॉर्टेंट वोल्ट होता है वह H आउट सिग्नल होता है। जब H आउट सिग्नल जाता है तो बाकी का सिस्टम काम करता है, तो और भी वोल्टेज पैदा हो जाते हैं। तो उस वोल्टेज को अलग अलग जगह पे किस प्रकार से भेजा जा रहा है आप देख सकते हैं। और जो वर्टिकल का जो IC होता है, तो जो 27 वोल्ट जा रहा है, तो किसी किसी EST के अंदर यह जो 27 वोल्ट है वही यहां से 14-14 वोल्ट के रूप में निकल जाता है, 12-12 वोल्ट के रूप में निकल जाता है, 11-11 वोल्ट के रूप में निकल जाता है, 2 सप्लाई निकल जाती है। तो उसी सप्लाई को यहाँ पर भेजा जाता है। तो यहाँ से भी जा सकता है और यहाँ से भी जा सकता है, वो अपने अपने मॉडल के हिसाब से
तो दोस्तों इस प्रकार से यह एक टीवी का पूरा एक सिस्टम है और हमें यहाँ पर इस प्रकार से वोल्टेज को चेक करना चाहिए। हमारा एक सिस्टम ये होना चाहिए कि यहाँ से करंट गया तो उसके बाद यहाँ से कमांड जाएगा, तो उसके बाद दो वोल्टेज निकलेंगे, तो दोनों वोल्टेज अलग अलग एरिया को जाएंगे। यहाँ से एच आउट सिग्नल निकलता है, तो वही टीवी को ऑन करने के लिए सबसे मुख्य वोल्टेज होता है। इस प्रकार से अगर आपका जैसे ही कमांड देते हैं और मल्टीमीटर पर इस वोल्टेज में हरकत होती है लेकिन टीवी ऑन नहीं होती है, तो आपको ये समझना चाहिए कि हमारा ये सिस्टम कंप्लीट है, ये हमारा सिस्टम कंप्लीट है, ये भी यहाँ तक हमारा सिस्टम कंप्लीट है। कुछ आगे का कुछ मैटर हो सकता है जिसलिए हमारा टीवी ऑन नहीं हो रहा है। कभी कभी आप देखेंगे कि हमारा जो एलईडी होता है, जो कि इंडिकेटर जैसे ही किसी टीवी के अंदर ऑन करते हैं तो वो दिखाता है, इंडिकेटर दिखाता है कि भाई टीवी ऑन हो रही है, लेकिन ये हमारा फंक्शन काम नहीं कर रहा है। तो इस हिसाब से आपको टेस्ट करना पड़ता है। और दोस्तों तो यही स्टैंड बाई मोड को लेकर के आपको प्रक्रिया देखनी पड़ती है कि हमारा कहाँ पे क्या क्या मुख्य वोल्टेज बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको ये स्टैंड बाई मोड का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। और दोस्तों यह तो एक मैंने आपको सिस्टम बताया हुआ है, लेकिन इसको किस प्रकार से सर्किट में डिजाइन किया गया रहता है वह एक अलग बात है। उसके अंदर काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड व्यवस्था बनाई गई रहती है, लेकिन जो एक मेन सिस्टम हमें एक समझना चाहिए, जो कॉमन समझना चाहिए, जो हर एक टीवी के अंदर इतना वोल्टेज कंपलसरी होता है, इतना सिस्टम होना ही होना है हर एक टीवी के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दो वोल्टेज हैं और यहाँ पे तीन वोल्टेज हैं और एक वोल्टेज है काफ़ी खास है। यह वोल्टेज ऊपर नीचे भी थोड़ा हो सकता है और दोस्तों ये थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सिस्टम लगभग सब सेम होता है। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए तो इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मस्त रहें।